કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવન ખેરાએ પણ હાર્દિક પટેલને લઈને પ્રતિક્રિયા આપી। તેમણે કહ્યું કે હાર્દિક પટેલની વાત કરવાની રીત અલગ છે। હાર્દિક જે કરવા માંગે છે અથવા કરાવવા માંગે છે તે રીત અલગ છે। સાથે જ તેમણે ભાજપ સરકાર ઉપર પણ પ્રહારો કર્યા છે। કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પवन खेरा अपनी साथे છે। 2 દિવસની ગુજરાત મુલાકાતે છે। તેમની સાથે सीधी बात करसूं। पवन जी, 2022 का इलेक्शन आ रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद जल्द भी आ जाए, तो कांग्रेस की किस तरीके की अभी तैयारी चल रही है? आपको पर्टिकुलर यहाँ पे जो जिम्मेवारी दी है उसमें आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? मेरी जिम्मेदारी बड़ी सीमित है कि मीडिया और कम्युनिकेशन किस तरह से यहाँ सुचारू रूप से हमारी पार्टी का चल सके, मैं उसी दिशा में अपने काम कर रहा हूँ यहाँ। और तैयारी पूरी है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन्स हैं बहुत सक्रिय हैं, हमारी रिसर्च टीम बहुत सक्रिय है। और गुजरात में पिछले 27-28 सालों में जितने मुद्दे इन लोगों ने हमें दे दिए हैं, ज़्यादा रिसर्च वालों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो 16 बार तो पेपर लीक हो चुके हैं। 8वीं क्लास के बच्चों के एग्जाम नहीं करा सकती जो सरकार, उसको सरकार में बने रहने का क्या अधिकार है? अब यह सवाल गुजरात का एक एक बच्चा पूछ रहा है। तो ये सरकार को मान लीजिए आप बोल रहे हो कि अधिकार नहीं है, तो आप किस तरीके से हटाओगे? तैयारी क्या है? हम नहीं हटाएंगे, गुजरात के लोग हटाएंगे। हमारी तैयारी बड़ी सही है कि सारे मुद्दों को बार बार आवाज़ उन मुद्दों पर उठाएं, भले वो आदिवासी क्षेत्रों में आवाज़ उठ रही हो या अर्बन एरियाज में ये पेपर लीक की बात हो या पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, कोविड कुप्रबंधन की बात हो, कोविड के जो शिकार हुए हैं लोग उनके प्रति न्याय की बात हो, वो तमाम मुद्दे हम उठाए जा रहे हैं। आपने कहा आवाज उठ रही है, आवाज कांग्रेस के अंदर से भी उठ रही है नाराजगी की। कार्यकारी अध्यक्ष है हार्दिक पटेल, लगातार वो अपने लीडरशिप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी पार्टी में हर राज्य में बहुत सारे नेता हैं जो काबिल हैं, और जब काबिल नेता होते हैं उनके अपने मन की बात होती है, वो अपने मन की बात सामने रखना चाहते हैं। सबका एक तरीका होता है काम करने का, कार्यशैली होती है, और वो अपनी बात आगे लाना चाहते हैं। तो उसमें मैं आपत्ति मुझे नहीं है, किसी को भी आपत्ति नहीं है कि कोई उसका तरीका अलग है बात करने का या काम करने का, और वो अपना तरीके से कुछ करवाना चाहता है पार्टी से, तो कुछ उसमें गलत नहीं मानता मैं। लेकिन तरीका पार्टी फोरम का नहीं होना चाहिए, एक शिस्त नहीं होना चाहिए। ऐसी बात अगर आपको मान लीजिए किसी से दिक्कत है तो आप पार्टी फोरम में बात करें, बाहर निकल के लगातार लीडरशिप पे निशाना ताकना। जैसा मैंने कहा कि सबका अपना तरीका होता है, सबकी अपनी शैली होती है, और हर संगठन की एक लक्ष्मण रेखा होती है। भारतीय जनता पार्टी की लक्ष्मण रेखा नागपुर से तय होती है, हमारे यहाँ लक्ष्मण रेखा विस्तृत है। आप बोलने का हक रखते हैं, आपका कर्तव्य है भी है बोलना, लेकिन हाँ एक उस लक्ष्मण रेखा के दायरे में ही बोलते हैं हम लोग। अच्छा, अब नरेश पटेल की बात आकर अटकी है, माना जा रहा है कि जल्द ही निर्णय होगा। क्या निर्णय हो सकता है? क्योंकि आज वो दिल्ली में शायद मुलाकात भी करे सोनिया गांधी से। अब जब निर्णय होगा तो सबसे पहले तो आपको मालूम पड़ेगा, आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। था पवन खेरा, जेने स्पष्टपणे हार्दिक मुद्दे કહ્યું કે એમની વાત કરવાની રીત અલગ હોઈ શકે, પોતે જે કામ કરવા ઈચ્છે છે અથવા કરાવવા ઈચ્છે છે તેની આ રીત હોઈ શકે છે। કેમેરામેન જયરામ રબારી સાથે હિરેન રાજગુરુ, એબીપી અસ્મિતા, અમદાવાદ।